हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं प्राइमरी एयर फैन पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग प्राइमरी एयर फैन का डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है, मीन्स प्राइमरी एयर फैन का जो लाइन डायग्राम क्या होता है, प्राइमरी एयर फैन हम लोग यूज़ करते क्यों हैं, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड यूजिंग ऑफ प्राइमरी एयर फैन इन द थर्मल पावर प्लांट, इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, उसमें जो आपका स्टेटर होता है, रोटरी पार्ट होता है, क्या क्या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है, सिंगल स्टेज होता है या डबल स्टेज होता है, तो इसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। इंस्टॉलिंग ऑफ पीएफएन में इंस्टॉलिंग का चांस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका जो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ पीएफएन जब भी करते हैं तो इंस्टॉलिंग का चांस रहता है। तो उसमें हम लोग इंस्टॉलिंग क्या होता है और इंस्टॉलिंग से प्रिवेंट होने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, उसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। लूप ऑयल सिस्टम, देखिए लूप ऑयल सिस्टम जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका लाइन डायग्राम पढ़ेंगे, और लूप ऑयल सिस्टम से जो आपका कंट्रोल ऑयल बनता है एंड लूप ऑयल बनता है उसका क्या यूज है उसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। इंटरलॉक्स एंड प्रोटेक्शन, प्राइमरी एयर फैन चलाने से पहले उसका स्टार्ट परमिशिव क्या होता है और किस प्रोटेक्शन पे प्राइमरी एयर फैन ट्रिप करता है उसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। एंड ब्लेड पिच ऑपरेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्राइमरी एयर फैन, कि प्राइमरी एयर फैन जो ब्लेड पिच ऑपरेटेड होता है, जो कंट्रोल ऑयल आके ब्लेड पिच को ऑपरेट करता है, उसका इंटरनल मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कंट्रोल ऑयल आके ब्लेड पिच को ऑपरेट करता है। तो सारा डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो 3 से 4 पार्ट में मैं इसको अपलोड करूंगा, तो बारी बारी से आप इस वीडियो को देखें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइमरी एयर फैन। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी एयर फैन का क्या एप्लीकेशन है, क्यों हम लोग प्राइमरी एयर फैन का यूज़ करते हैं। Friends, primary air PA fans are high pressure fans used to supply the air for the transportation of coal directly from pulverizer to the furnace। प्राइमरी एयर फैन क्या होता है, हाई प्रेशर फैन होता है। सबसे ज़्यादा प्रेशर आपका प्राइमरी एयर फैन का ही होता है। जनरली हम लोग प्रेशर कितना मेंटेन करते हैं, 760 mmWc के आसपास, जबकि आपका सेकेंडरी एयर फैन का प्रेशर कितना होता है, 180 mmWc के आसपास होता है। तो ये आपका हाई प्रेशर फैन होता है, इसमें आपका डबल स्टेज फैन होता है। तो ये हाई प्रेशर फैन क्या करता है, यूज टू सप्लाई द एयर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल डायरेक्टली फ्रॉम पल्वराइजर, जिसको हम लोग मील करते हैं, टू द फर्नेस। मीन्स प्राइमरी एयर फैन क्या करता है, हैंडल द क्लीन एयर, एंड दिस फैन प्रोवाइड्स पॉजिटिव प्रेशर अपस्ट्रीम टू द कोल मिल एंड हैंडल द क्लीन एयर। मीन्स क्या होता है, आपका मिल है, मिल में आप जो भी कोल प्लोराइज करते हैं, जो आप भी कोल को आप क्रश करते हैं, उस कोल को मिल से बॉयलर तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, आपका प्राइमरी एयर फैन पहुंचाता है। इसलिए इसका प्रेशर हम लोग हाई मेंटेन करते हैं, ताकि आपका मिल से ये प्लोराइज कोल को चारों कॉर्नर, जैसे एक मिल एक एलिवेशन को कवर करता है और उसका चारों कॉर्नर को कवर करता है, तो चारों कॉर्नर में आपका ये प्लोराइज कोल को पहुंचाता है बॉयलर के पास। और सेकंड, सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं करता है, इस प्राइमरी एयर फैन का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये आपका जो भी कोल के अंदर मॉइस्चर रहता है उस मॉइस्चर को भी रिमूव करता है और कोल को ड्राई करता है, ताकि जैसे, और कोल को थोड़ा सा हीट भी कर देता है, ताकि जैसे ही कोल बॉयलर में एंटर करता है ये स्टार्टेड टू बर्न विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी एयर। ठीक है, तो इसका 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कोल फ्रॉम द मिल टू द बॉयलर, एंड सेकेंड ड्राइंग ऑफ द कोल टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द कोल। फ्रेंड्स, प्राइमरी एयर का अगर फ्लो डायग्राम देखें तो प्लांट में जनरली आपका 2 प्राइमरी एयर फैन होता है, प्राइमरी एयर ए एंड प्राइमरी एयर बी, कहीं कहीं 3 प्राइमरी एयर फैन भी होता है। और प्राइमरी एयर का फैन चलाने के लिए आपका क्या रहता है, मोटर लगा रहता है, मोटर रहता है। प्राइमरी एयर से जब एयर डिस्चार्ज होता है, ये सक्शन किसे करता है, एटमॉस्फेरिक एयर से सक करता है प्राइमरी एयर, और ये डिस्चार्ज करता है। जनरली डिस्चार्ज करने के समय इसका जो टेम्परेचर रहता है वो 40 डिग्री सी के आसपास आपका रहता है, 40 डिग्री सी के आसपास रहता है। और इसका प्रेशर जनरली आप देखिएगा तो 820 से 830 mmWc के आसपास होता है। ठीक है, तो प्राइमरी एयर सक कहाँ से करता है, एटमॉस्फेरिक एयर से। आपका सक्शन में स्टेनर लगा रहता है, और सक्शन में क्या होता है, उसका एक आपका कोनिकल टाइप रहता है, नोजल के टाइप रहता है,
जहाँ से एयर सक होता है, और इसको जो डिस्चार्ज करता है तो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है, और 820 से 830 mmWc आपका प्रेशर रहता है। यहाँ से जब प्राइमरी एयर डक्ट निकलता है डिस्चार्ज में, तो यहाँ देखिए इसका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट ये देखिए पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं कोल्ड एयर डक्ट। कोल्ड एयर डक्ट, जैसे ये डक्ट है तो इस डक्ट से क्या होता है, एक पार्ट आपका निकल जाता है, ठीक है। यहां से देखिए एक डक्ट आपका बाईपास हो जाता है, और दोनों का एक कॉमन डक्ट भी रहता है। जैसे आपका एक डक्ट मान लीजिए, ये एक डक्ट है, एक दूसरा डक्ट है, तो यहाँ से भी एक बाईपास हो गया, यहाँ से भी बाईपास हो गया, और दोनों डक्ट में एक कॉमन लिंक भी कर देता है। ऐसे टाइप से दोनों डक्ट से कॉमन लिंक भी आपका कर देता है। तो ये आपका कॉमन डक्ट है दोनों पीए हेडर का, ये कोल्ड एयर डक्ट है, कॉमन कोल्ड एयर डक्ट ऑफ बोथ द पीएफएन, और ये आपका इंडिविजुअल है, ठीक है। ये जो कोल्ड एयर डक्ट है, यहाँ पे कोल्ड प्राइमरी एयर हेडर बनाता है, ठीक है। तो सम पार्ट ऑफ द प्राइमरी एयर फैन इज बाईपास फ्रॉम द एपीएच, एपीएच से आपका बाईपास हो जाता है, और एक कोल्ड प्राइमरी एयर हेडर बनाता है। और कुछ आपका प्राइमरी एयर जो होता है वो आपका एपीएच से होके पास करता है। सम पार्ट ऑफ द प्राइमरी एयर आपका एपीएच से होके पास करता है। एपीएच में ये हीट गेन करता है फ्रॉम द फ्लू गैस से, और इसका जो टेम्परेचर जो होता है ये बढ़ के अप्रॉक्सीमेट 290 से 300 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और प्रेशर चूंकि आपका बास्केट से होके पास करता है तो प्रेशर थोड़ा रिड्यूस होता है, तो प्रेशर जनरली इसका 770 mmWc के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका कहीं कहीं टेम्परेचर 270 280 मिलता है, तो उसी के अप्रॉक्सीमेट आपका प्राइमरी एयर का टेम्परेचर एट द आउटलेट ऑफ द एपीएच आपको मिलेगा। यहाँ से दोनों से निकलता है और दोनों मिल के एक हॉट पीए हेडर बना लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्राइमरी एयर का आपका दो हेडर हो गया, एक आपका हॉट प्राइमरी एयर हेडर हो जाता है, एक आपका कोल्ड प्राइमरी एयर हेडर हो जाता है। दोनों का अलग अलग काम होता है। देखिए कोल्ड प्राइमरी एयर हेडर का जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, फर्स्ट ड्राइंग ऑफ द कोल टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द कोल, फर्स्ट काम। सेकेंड काम होता है कि ट्रांसपोर्ट द कोल पाउडर फ्रॉम द मिल टू द बॉयलर, फ्रॉम मिल से बॉयलर तक कोल पाउडर को पहुंचाता है, ठीक है। और कोल्ड प्राइमरी एयर हेडर का क्या काम है, तो ये आपका सीलिंग का काम करता है। हॉट एयर जो गेट है उसको सील करता है। फीडर सील एयर वाल्व होता है, तो फीडर सील एयर वाल्व में जो सप्लाई करता है वो आपका कोल्ड प्राइमरी एयर हेडर होता है। फिर आपका मिल को भी हम लोग सीलिंग करते हैं ताकि वहाँ से कोल पाउडर का लीकेज ना हो, फीडर से लीकेज ना हो, इसके लिए हम लोग सील एयर वाल्व रहता है, और उस सील एयर वाल्व में आपका कोल्ड प्राइमरी एयर हेडर ही जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हॉट पीए हेडर समझ गए क्या फंक्शंस है, एंड कोल्ड प्राइमरी एयर हेडर का फंक्शन है सीलिंग ऑफ द फीडर, सीलिंग ऑफ द हॉट एयर गेट, सीलिंग ऑफ द मिल, ताकि आपका वहां से कोल पाउडर का लीकेज ना हो। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि पल्वराइजर मिल के इनलेट में ये दोनों हेडर मिक्स होता है। जैसे आपको मिल आगरा में जाना है तो एक टैपिंग ले लेता है इस हेडर से, हॉट प्राइमरी एयर हेडर से एक टैपिंग लेता है, और एक टैपिंग लेता है कोल्ड प्राइमरी एयर हेडर से, दोनों को मिक्स करता है एट द इनलेट ऑफ द मिल, जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स एयर प्रेशर। तो ये क्या होता है, दोनों मिल के एक टेम्परेचर को एडजस्ट करता है। हम लोग जब भी मिल सर्विस में लेते हैं तो मिल का आउटलेट टेम्परेचर को सेट करते हैं कि 80 डिग्री 85 डिग्री सेल्सियस हम लोग सेट कर देते हैं। तो आपका जो हॉट एयर डैम्पर का क्या काम होता है, आपका दो है, कोल्ड एयर डैम्पर एंड हॉट एयर डैम्पर्स। कोल्ड एयर डैम्पर्स टू मेंटेन द टेम्परेचर एट द आउटलेट ऑफ द पल्वराइजर, एंड हॉट एयर डैम्पर्स वो आपका मेंटेन द प्राइमरी एयर फ्लो अकॉर्डिंग टू द फीड रेट। जितना भी आप फीड रेट देते हैं, फीड रेट जैसे ही बढ़ा तो आपका प्राइमरी एयर फ्लो को कौन मेंटेन करेगा, आपका हॉट प्राइमरी एयर हेडर। और टेम्परेचर को कौन मेंटेन करेगा,
कोल्ड प्राइमरी एयर हेडर, क्योंकि आप ज़्यादा हॉट एयर सप्लाई कीजिएगा तो इनलेट टेम्परेचर बढ़ेगा, इनलेट टेम्परेचर बढ़ने से आपका आउटलेट टेम्परेचर बढ़ता है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू करता है तो आपका कोल्ड प्राइमरी एयर हेडर, कोल्ड एयर डैम्पर आपका ओपन होगा और टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। तो टोटल जो प्राइमरी एयर फ्लो जो होता है वो मेंटेन दोनों मिल के करता है, हॉट प्राइमरी एयर हेडर और टेम्परेचर मेंटेन के लिए आपका कोल्ड प्राइमरी एयर हेडर जाता है। जब मैं मिल का एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो मिल हम लोग कैसे सर्विस में लेते हैं, क्या क्या करते हैं, उसको मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो ये आपका फ्लो डायग्राम ऑफ प्राइमरी एयर फ्लो होता है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हॉट पीए हेडर एंड व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ कोल्ड प्राइमरी एयर हेडर। तो समझ में आ गया। हॉट प्राइमरी एयर हेडर का टेम्परेचर जनरली आपका 260-270 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और कोल्ड प्राइमरी एयर हेडर का टेम्परेचर आपका 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो आपका प्राइमरी एयर फैन जो कि हाई प्रेशर फैन होता है, इसलिए डबल स्टेज का फैन होता है। इसमें आपका 2 इम्पेलर रहता है, ठीक है। इसका जो मोटर रेटिंग होता है ये 2625 किलोवाट का मोटर होता है और फैन का स्पीड आपका कांस्टेंट होता है। फैन का स्पीड 1490 आरपीएम आपका रहता है। फैन का स्पीड आपका कांस्टेंट स्पीड है और मोटर का करंट जो होता है वो लोड के हिसाब से वेरी करता है। जैसे आपका ब्लेड पिच जैसे जैसे आप ऑपरेट कीजिएगा तो उसके हिसाब से मोटर करंट आपका इंक्रीज होता है। क्योंकि जनरली आपका जो एफडी फैन होता है एंड आपका प्राइमरी एयर फैन होता है, ये आपका ब्लेड पिच ऑपरेटेड फैन होता है, जबकि आईडी फैन होता है वह वीएफडी कंट्रोल होता है। उसमें फैन का जो आरपीएम, मोटर का जो आरपीएम होता है वो भी वेरी करता है। वो लोड के हिसाब से आपका मोटर का आरपीएम वेरी करता है। बट एफडी फैन एंड आपका प्राइमरी एयर फैन का जो मोटर होता है वो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करता है। तो इसमें क्या चीज़ वेरी करता है? ब्लेड पिच। जितना आप ब्लेड पिच ओपन कीजिएगा अकॉर्डिंग टू द लोड, उतना उसका लोडिंग बढ़ेगा और करंट उसके हिसाब से चेंज करेगा। पहले जनरली आपका क्या होता था कि मोटर का आरपीएम कांस्टेंट रहता था और हम लोग डैम्पर से कंट्रोल करते थे, है ना। डैम्पर को जितना ओपन करते थे उसके हिसाब से आपका प्रेशर एंड फ्लो इंक्रीज करता था। लेकिन इसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता था, क्योंकि जितना कैपेसिटी था उतना तो करंट वो ले रहा है, हम लोग सिर्फ डैम्पर को ओपन करके प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो पावर कंजम्पशन को बचाने के लिए एपीसी, जो ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन को बचाने के लिए एक नया कंसेप्ट आया, ब्लेड पिच ऑपरेशन, कि आप मोटर को कांस्टेंट आरपीएम पे रोटेट करवाइए, लेकिन जो करंट है वो लोडिंग के हिसाब से चेंज करें। जितना आपका रिक्वायरमेंट है, जैसे आप 10% ब्लेड पिच ऑपरेट कर रहे हैं तो 10% के लोडिंग के हिसाब से ही वो करंट लेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ब्लेड पिच बढ़ाते जाइएगा मोटर का करंट जो होता है वो इंक्रीज होता हुआ जाता है। इससे आपका एपीसी बचता है। एंड थर्ड जो आपका वीएफडी कंट्रोल है वो अभी और ज़बरदस्त है, उसमें और पावर का कंजम्पशन होता है कि इसमें लोडिंग के हिसाब से आपका मोटर का जो करंट इंक्रीज करता है और मोटर का आरपीएम बढ़ता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मोटर होता है वो। तो उसका हम लोग डिटेल जब आईडी फैन पढ़ेंगे तो उसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे उस समय। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी एयर फैन का थोड़ा सा और क्या क्या है तो डिटेल और हम इसका जानते हैं। देखिए, एयर टू फ्यूल रेशियो को भी इंप्रूव करता है आपका प्राइमरी एयर फैन हेल्प्स टू मेंटेन द राइट एयर टू फ्यूल रेशियो फॉर एफिशिएंट कंबशन। क्योंकि आपका फ्यूल के साथ एयर, प्राइमरी एयर जाता है और आपका बर्निंग में वो हेल्प करता है, वो मेंटेन द राइट एयर टू फ्यूल रेशियो फॉर द एफिशिएंट कंबशन। फ्यूल टाइप, देखिए, प्राइमरी एयर डिपेंड्स ऑन टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल बीइंग यूज्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आपका फीड रेट बढ़ेगा, क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल जैसे जैसे यूज़ होगा वैसे वैसे प्राइमरी एयर आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे आपका एयर फ्लो है तो आपका प्राइमरी एयर सिस्टम रहने से क्या होता है, आपका हॉट पीए हेडर अलग होता है एंड कोल्ड पीए हेडर अलग होता है। दोनों हेडर मिल के मिल का स्मूथ ऑपरेशन करता है। जैसे आपको कितना पीए फ्लो मेंटेन करना है, कितना मिक्स एयर प्रेशर आपको मेंटेन करना है, आपका कितना मिल का आउटलेट टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है, उसके लिए आपका हॉट पीए हेडर होता है एंड कोल्ड पीए हेडर होता है। तो इससे आपका एयर फ्लो आप प्रॉपर मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर आप प्रॉपर एट द आउटलेट ऑफ द प्लवराइजर आप मेंटेन करते हैं। फ्यूल पार्टिकल सेग्रीगेशन, देखिए, प्राइमरी एयर फैन हेल्प्स टू सेग्रीगेट the each fuel particle so that each fuel particle comes in to direct contact of the air
एंड विच इम्प्रूव्स द कंबशन। आपका प्राइमरी एयर क्या करता है, ईच पार्टिकल के साथ वो कंबाइन होता है ताकि वो कंबशन प्रोसेस में डायरेक्टली टेक पार्ट करे और इफिशिएंट कंबशन हो सके। और फैन टाइप कैसा होता है, ये बैकवर्ड कर्व्ड सेंट्रीफ्यूगल फैन होता है। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी एयर फैन।